ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करें पाप की हानि। सात तत्व संबंधी भूल पाठ चल रहा है अपना। कल जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल पर अपनी चर्चा हुई थी, और कैसे जीव अजीव तत्व संबंधी भूल बढ़ करके एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि के संबंध में विपरीतता हो जाती है। ये भी अपन ने देखा। आगे अब आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष तत्व संबंधी भूल अपने को देखनी है। पहले ये पढ़ लेते हैं अपन जो छंद यहाँ दिए हैं। चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु, उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करें देह में निज पिछान, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज गान, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रकट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्ट दान, रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। इनमें जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल ये अपन ने कल देख ली है। जीव को अजीव मानना जीव तत्व संबंधी भूल, और अजीव को जीव मानना ये अजीव तत्व संबंधी भूल। माने जिसको कुछ गलत माना जाए ये उस तत्व संबंधी भूल हो जाती। इसकी चर्चा कल अपनी हो गई थी। अब अपने को आगे पढ़ना है आश्रव तत्व संबंधी भूल। चलिए, आप में से कोई पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए। मैं पढ़ूं। पढ़िए। आश्रव तत्व संबंधी भूल। राग, द्वेष, मोह आदि विकारी भाव प्रगट में दुख को देने वाले हैं, पर यह जीव इन्हीं का सेवन करता हुआ अपने को सुखी मानता है। कहता है कि शुभ राग तो सुख करे, उससे तो पुण्य बंध होगा, स्वर्गाधिक सुख मिलेगा, पर यह नहीं सोचता कि जो बंध का कारण है वह सुख का कारण कैसे होगा। तथा पहली ढाल में तो साफ ही बताया है कि स्वर्ग में सुख है कहाँ, जब संसार में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ, कहाँ से। अतः जो शुभाशुभ राग प्रगट प्रगट दुख का देने वाला है, उसे सुख कर मानना ही आश्रव तत्व संबंधी भूल है। हम्म देखिए, ये जो पंक्ति अपन ने पढ़ी थी, रागादि प्रकट जे दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। अच्छा, आपने एक चीज नोट की, छह ढाला की जो पंक्तियां हैं, इसमें किसी भी पंक्ति में उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये जीव तत्व संबंधी भूल, ये अजीव तत्व संबंधी भूल, ये आश्रव तत्व संबंधी, ये बंध तत्व संबंधी, कहीं नहीं लिखा उन्होंने। क्योंकि अपन ने शुरू में एक बात की थी ना कि सारी भूल एक ही है। भूल वो विपरीत मान्यता, और वो विपरीत मान्यता कैसी कैसी चलती है, तो वो सारी की सारी दिखा दी उन्होंने। जीव से संबंधित, शरीर से संबंधित, अन्य द्रव्य से संबंधित, आश्रव से, राग आदि से संबंधित, पुण्य पाप के उदय से संबंधित, इच्छाओं से संबंधित, असली सुख से संबंधित, ये सब भूले हैं।
इनको अपन ने वर्गीकृत करके ये 7 तत्व की बात यहाँ पे कर ली। तो ऐसा यहाँ समझना चाहिए। सबसे पहले तो ये आश्रव, आश्रव नहीं बोलते हैं, आश्रव, आश्रव है ये, आश्रव तत्व संबंधी भूल। तो आश्रव, देखो स में नीचे रह है ना, ये शक्कर वाला नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं इस तरह से आश्रव, ज्यादातर आश्रव ही बोलते हैं, आश्रव नहीं होता, आश्रव। श्रवण, जैसे श्रवता है ना, बहता है, आश्रव कि बह करके आता है, तो नाली का ही उदाहरण आता है। आश्रव माने वो नाली है, कर्मों के आने का द्वार है, इसलिए उसको आश्रव कहा है। आश्रव क्या होता है, ये अपन ने 7 तत्व वाले पाठ में भी देखा था कि आश्रव माने कर्मों का आना, वो द्रव्याश्रव। और जिन भावों का निमित्त पाकर के कर्म आते हैं वो भाव, वो भी आश्रव। जीव के लिए आश्रव तो वही है। कर्मों का आना नहीं आना ये इतना महत्व नहीं रखता। वास्तव में तो जीव के जो विकारी भाव हुए कौन से, राग द्वेष मोह, ये तीन ही है। मतलब इनको संक्षेप में कह रहे हैं अपन तीन, वास्तव में तो अनंत अनंत हो जाता है, असंख्य असंख्य भाव हो जाते हैं एक ही जीव के। तो वो जो भाव है जिनकी वजह से कर्म आते हैं, उन भावों का नाम है आश्रव। उन भावों को भावाश्रव कहते हैं, कर्मों के आने को द्रव्याश्रव कहते हैं। है ना, इतनी बात तो अपने को समझ में आई सही। अब इसके बाद भूल क्या होगी, भूल क्या होगी इसमें? भूल ऐसी तो नहीं होगी कि कर्मों का आना सही ढंग से समझ में नहीं आया तो भूल हो गई, है? कि कौन से भाव से कौन से कर्म आते हैं ये नहीं पता है, तत्व सूत्र का वो छठा अध्याय नहीं पढ़ा है, तो मालूम नहीं है कि कौन से भावों से कौन से कर्म आते हैं, तो भूल हो गई वो। ये है क्या भूल? आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या, इसको असल में इसका असर क्या होता है उससे समझना चाहिए। आश्रव क्या है कि आश्रव राग द्वेष मोह है, भावाश्रव की बात करें, अथवा द्रव्य की तरफ से भी देखें तो वो कर्मों का आना, वो आश्रव। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, दुखी हैं, इस दुख का कारण क्या है? इस दुख का कारण वो आश्रव। ठीक है ना, तो माने आश्रव दुख कार घनेरे। ठीक है ना, आश्रव दुखकारी है, लेकिन आश्रव के जो कारण है मैं उनको भला समझ लेता हूं, तो ये आश्रव तत्व संबंधी भी। बहुत से लोगों को वो समझ में नहीं आती कि इसमें भूल जैसा क्या है। भाई भूल तो इसको कहते हैं कि ज्ञानावर्णी के आश्रव का कारण था, उसको दर्शनावर्णी के आश्रव का कारण समझ लिया। ये मोहिनी के आश्रव का कारण था, उसको अंतराय का आश्रव का कारण समझ लिया, इसको भूल कहो। अरे वो नहीं है भूल, भूल उसमें कोई भूल नहीं हो, तो क्षयोपशमिक ज्ञान है। समझ में ही बात, वो तो क्षयोपशमिक ज्ञान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप जान लो तो अच्छी बात है, नहीं भी जान पाओ तो कोई सम्यक दर्शन का अभाव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आश्रव असल में दुखदाई है। देखो 7 तत्व का जो प्रकरण है ये सुख और दुख की विवक्षा से ही चलता है। तत्व सात ही क्यों, ऐसा प्रश्न खड़ा किया था ना 7 तत्व वाले पाठ में, तो उसमें जीव के दुख और सुख से ही वो बात सारी चलती है। तो इसलिए अपने को सुख और दुख ध्यान में रख करके इन भूलों को पहचानना पड़ेगा। तो आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या होगी कि ये बताओ, आश्रव किसका कारण है? कि आश्रव दुख का कारण। और आश्रव को दुख का कारण नहीं समझना, किसी और को दुख का कारण समझ लेना, आश्रव को सुख का कारण समझ लेना, है? उनमें भला मानना, इसका नाम आश्रव तत्व संबंधी। ठीक है, तो कहेंगे तो बहुत बढ़िया, हमको तो मालूम, राग आदि तो बहुत बुरे हैं, हाँ? हमको पता है, आश्रव दुख धनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। बोलो, ये तो कितना आसान है। आश्रव दुख का कारण है, दुख का कारण है। ये मान लिया हमने, मान लिया, है? इसको कहते हैं क्या मानना? मानना उसको कहते हैं कि जब हमारे वो भाव होते हैं। कौन से भाव? आश्रव किसका नाम? वो कर्मों का आना नहीं, भूल वही पड़ी है। उस कर्मों के आने को ही आश्रव समझ के बैठता है और उसके नाश का उपाय सोचता है। क्या उपाय सोचता है? एक काम करो, कर्म दहन मंडल विधान करो। आया समझ में? तो उससे कर्म का आना रुक जाए, कर्म नहीं आएंगे उससे, उससे रुकेंगे भाई, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है?
कुछ फर्क नहीं पड़ता। और कर्मों का आना, द्रव्य कर्मों का आना, वो वास्तव में दुख का कारण है ही नहीं। सबसे पहली गड़बड़ तो वहां है। हम क्या समझते हैं कि कर्मों का आना वो दुख का कारण है। वो नहीं है दुख का कारण। क्योंकि कर्मों का आना दुख का कारण नहीं हो तो, बोलिए, मैं उल्टा बोलिए, कर्मों का आना दुख का कारण हो तो क्या दिक्कत आएगी? बोलिए, जवाब दीजिए कोई ना कोई। कर्मों के आने से अगर दुख होता हो तो क्या समस्या है? तो फिर ये जीव कभी सुखी ही नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कर्मों के आने में अगर दुख ही दुख मानेगा तो कर्मों का आश्रय तो निरंतर होता ही है आदमी, वो नहीं तो तो प्रति कर्मों का समय आना रुक होगा। जाएगा तब तो मैं सुखी हो जाऊंगा ना। तो कर्मों का बात तो वही निकल गई। कुछ बढ़िया तर्क दो। कर्मों का आना दुख का कारण कैसे नहीं है, सिद्ध करो। क्योंकि उसमें अगर कर्म आए हैं तो उसमें राग द्वेष नहीं करे तब तो दुख का कारण नहीं है, और कर्म आए हैं और उसमें राग द्वेष किया तब दुख का कारण है। ये तो आगे की व्याख्या होगी। मुझे तो ये बताओ, कर्मों का आना दुख का कारण है या नहीं? नहीं है, क्यों? क्योंकि कर्म में हम कुछ कर ही नहीं सकते है ना। तो ये तो क्या ये तो कोई बात नहीं हुई, वो तो सब जगह लग जाएगी, हम किसी में कुछ नहीं कर सकते। कर्मों के उदय में अपनापन दिखाना दुख का कारण है, अपनत्व दिखाना या उसका अपना मानना वो दुख का कारण है। तो कर्मों का आना नहीं है दुख का कारण? कर्मों का आना दुख का कारण उनसे नहीं है, जुड़ी वो तो जो कभी अपनी नहीं हो भावना है सकता। वो दुख का कारण हुआ, जो अपन हाँ तो उनसे ठीक है, जुड़े भावना जुड़े। नहीं करूं, कर्मों को आने दूं। कर्मों का आना क्यों रोकते हो, फिर संवर क्यों बताते हो? कर्मों का आना दुख का कारण क्यों नहीं है? या कर्मों का आना दुख का कारण हो तो क्या दिक्कत आएगी? तो जीव कभी सुखी हो ही नहीं सकता है ना, अगर दुख ही दुख प्रति समय हर पर्याय में उसको दुख मिलेगा, हर तो पर्याय फिर दुख यही का तो कह कारण रहे हैं, है। कर्मों का आना दुख का कारण है। हाँ, लेकिन देखो मुनिराज को भी कर्म आते हैं, लेकिन वो अपने मानते ही नहीं है वो कर आश्रव जो हो रहा है वो। मुझे तो कहने के सम्यक लिए दृष्टि नहीं मानता हो तो देखो जवाब आएगा। मैं तो इसलिए जिद कर रहा हूँ क्योंकि आप बोलो तो सही, निकले तो सही अंदर से कुछ। अगर कर्म आ रहे हैं और उनके प्रति हमारा कोई राग द्वेष भाव ही नहीं रहा, तो फिर आ रहे या नहीं आ रहे उससे हमको फर्क क्या पड़ेगा? ठीक। उससे हमको फर्क क्या कर्मों का पड़ेगा? आना दुख का कारण नहीं है, क्योंकि कर्म बेचारे जड़ और मैं चेतन, जड़ मेरे तो में क्या फिर कर कर्मों के सकता है। नाश का उपाय क्यों करते हो फिर? हैं? चलो प्रश्न को थोड़ा सा अपन बदलते हैं। कर्मों का आना दुख का कारण हो तो क्या आपत्ति आएगी? अगर कर्मों का आना दुख का कारण हो तो क्या आपत्ति आएगी? अब तो बोलो। हम कभी सुखी नहीं हो कर्म सकते। राज। यही उत्तर तो यही आ रहा है ना कि जीव तो कभी वो तो सुखी हो कर्म ही आना नहीं रुक सकता। जाएंगे तो हो जाएंगे ना सुखी हम। तो सामने वाला तो यही कह रहा है, संवर से हो जाएंगे सुखी फिर तो, कर्मों का आना रुक जाएगा। स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, मोह दुख वस्तु का की कारण है, स्वतंत्रता। कर्मों का आना दुख का कारण नहीं है। अच्छा, मोह दुख का कारण है ना? और कर्मों का आना रोकते क्यों फिर? क्यों मना करते हो कि कर्म नहीं आवे? हम्म? बोलिए, प्रश्न क्या है? कर्मों का आना कर्म दुख का कारण हो तो क्या कर्मों का दिक्कत आना आएगी? दुख कर्मों का आना दुख का कारण हो तो फिर अनंतों के भी वो हीरापत आश्रय हो रहा है, तो वो उनके भी दुख का कारण बनेंगे। ये, अगर कर्मों का आना दुख का कारण हो तो सबसे ज्यादा दुखी अरहंत होंगे। आया समझ में? कर्मों का आना दुख का कारण हो तो सबसे ज्यादा दुखी कौन? कि अरहंत, क्योंकि अरहंतों के तो अपने से असंख्य अनंत गुना ज्यादा आश्रय होता है। समझ में आई बात? ईर्यापथ आश्रव है ना? तो ईर्यापथ आश्रव कितना होता है? अपने से तो बहुत ज्यादा होता है। योगों का कंपन जबरदस्त होता है वहां, अपने से ज्यादा होता है। तो कर्मों का आना वो दुख का कारण नहीं है, ये आप सब समझ रहे हो। लेकिन उस पॉइंट को तो पकड़ो कि अगर ये कर्मों का आना दुख का कारण होता तो अरहंत भगवान सबसे ज्यादा दुखी होते। और भले आप कह रहे हो कि कर्मों का आना दुख का कारण नहीं है, लेकिन फिर संवर अच्छा क्यों लग रहा है? संवर अच्छा क्यों लग रहा है?
वो चक्कर ये है कि दृष्टि ही कर्मों पर पड़ी। आश्रव वो है ही नहीं, असली आश्रव यहाँ है अंदर, कर्मों का आना कोई आश्रव है ही नहीं। ये क्यों सिद्धांत में तो कहा है समझाने के लिए, लेकिन हमें तो जीव से लेना देना है, जिससे सीधा सीधा सुख और दुख का लेना देना, उस पर बात करेंगे अपन, है ना। ये अभी अपन कोई वो बच्चों जैसी बात नहीं कर रहे कि भाई इसको आश्रव कहा, इसको बंध कहा, इसको संवर कहा, इसको निर्जरा कहा। अब आगे बढ़ो थोड़ा सा, वो सब चीजें तो सीख ली अपन ने, लेकिन कर्मों का आना वास्तव में दुख का कारण नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन ये जीव अगर सुखी है तो सुखी रहता है, दुखी है तो दुखी रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो आकर के अरे बंध में पड़े रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ये जानते हैं ना अपन, इतना सब अपन ने पढ़ा है। तो कारण क्या उसका? कि वास्तव में वो आश्रव आश्रव है ही नहीं। असली आश्रव तो वो है जिसकी वजह से कर्म है। कौन? राग द्वेष मोह, है समझ? तो दुख का कारण कौन है? आश्रव। कौन सा आश्रव? जीव आश्रव, यानी राग द्वेष मोह। उन राग द्वेष मोह भावों को अब अगर मैं दुख का कारण नहीं मानूं और कर्मों के पीछे पड़ा रहूं, जैसा कि सब पड़े रहते, कर्मों का नाश कर, कर्मों का नाश कर, कर्मों को मत आने दो, ये कहां से नहीं आने देगा? जो उसका कारण है आने का, उसको तो रोक लगा ही नहीं रहा। तो आया समझ? तो दुख किसकी वजह से? दुख है उन भावों की वजह से, मोह राग द्वेष की वजह से। लेकिन उस पर रोक नहीं लगा के कर्मों पे रोक लगाना चाहता है, ये इसकी आश्रव तत्व संबंधी भूल है ना। बोलो। हरिहंस भगवान कैसे दुखी होंगे अगर कर्म आते रहेंगे तो? हाँ, तो कहाँ होते हैं दुखी? यही तो कह रहा हूं मैं। नहीं, आपको बोला ना, अगर कर्मों के आने से दुख होता होता तो सबसे ज्यादा दुखी अरिहंत भगवान होते। हाँ, तो कैसे, कैसे और क्यों? अगर आप ये कहते कि कर्मों का आना दुख का कारण है, ठीक है ना, अगर ऐसा नियम होता कि कर्म आएंगे तो दुख होगा, तो अनंत भगवान के तो आ ही रहे ना, वो दुखी है क्या? वो तो अनंत सुखी है। आए समझ? कर्मों का आना अगर दुख का कारण हो तो सबसे ज्यादा उन्हीं के कर्म आ रहे हैं। ईर्ष्यापथ आश्रव हो रहा है, तो ईर्ष्यापथ आश्रव के कारण क्या वो दुखी हो रहे हैं? नहीं हो रहे। वो अलग। तो इरियापद आश्रम मतलब? ईर्ष्यापथ आश्रव मतलब, अच्छा ये आपको समझ में नहीं आया मतलब अभी। देखो, आश्रव दो तरह का होता है, एक तो होता है सांप्रदायिक आश्रव और एक होता है ईर्ष्यापथ आश्रव। ईर्ष्यापथ आश्रव और सांप्रदायिक आश्रव ये किस किस के होते हैं? ये सांप्रदायिक आश्रव संप्रदाय वालों के होते हैं। संप्रदाय माने कषाय, संप्रदाय शब्द का अर्थ है कषाय। सूक्ष्म सांप्रदाय गुण स्थान का नाम सुना? सूक्ष्म सांप्रदाय, सूक्ष्म लोभ बचता है, अत्यंत सूक्ष्म कषाय बचती है, इसलिए उसका नाम सूक्ष्म सांप्रदाय है ना। तो सांप्रदायिक आश्रव किसके होगा? कि जिसके संप्रदाय पड़ी है यानी कषाय पड़ी है, उसके सांप्रदायिक आश्रव होगा। और ईर्ष्यापथ आश्रव कैसे होगा? किसके होगा? कि जिनके कषाय बाकी नहीं, योग मात्र बाकी है, योगों का कंपन है, इस वजह से वो कर्म आते हैं और ऐसे कैसे निकल जाते। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं छलनी का, ठीक है। जैसे आप छत पे खड़े हो और कौन सा महीने में चलती है ज्यादा हवा? वो गर्मी के पहले चलती है ना, धूल भरी हवाएं चलती हैं, गर्मी में ही चलती है, अप्रैल मई में। सूखे सूखे पत्ते और सब धूल ही धूल उड़ती है सब जगह। तो वो धूल भरी हवाओं के बीच में आप छलनी लेकर के खड़े हो गए। अब छलनी में दो चीजें हैं, एक तो उसका हैंडल है ना, उसका हैंडल और वो गोल उसका आकार, और बीच में वो जाली, ठीक है ना, दो चीजें, हैंडल और जाली। तो वो हैंडल वाली जाली लेकर के यानी छलनी लेकर के आप धूल भरी हवा में खड़े हो, क्या होगा? कि जितनी भी धूल आ रही है वो धूल उसके अंदर रुकती जा रही है। क्यों रुकती जा रही है? क्योंकि बीच में जाली लगी हुई है ना, वो जाली लगी हुई है, इस वजह से वो धूल वहीं रुक रही है। अब कभी नोट किया, धूल जब रुक जाती है, मतलब वहां पे धूल इकट्ठी हो गई, तो अब इतनी रफ्तार से हवा नहीं जाती। आपकी रसोई में एग्जॉस्ट फैन होगा, एग्जॉस्ट फैन के बाहर भी जाली लगा के रखते हैं, चिकट जम जाती है तो फिर उसकी वो हवा का प्रेशर कम हो जाता है ना, बाहर हवा उतनी नहीं फेंक पाता वो। क्यों नहीं फेंक पाता? कि हवा की पासिंग कम हो गई, कचरा इकट्ठा हो गया। अब अगर वो जाली हटा दी जाए बीच की, तो क्या होगा? कि वो हवा पूरी रफ्तार से निकलेगी और उसमें से धूल का एक कण भी नहीं अटकेगा।
है ना। रफ्तार भी बढ़ जाएगी लेकिन एक कण भी नहीं अटकेगा, और जब तक जाली है तब तक वो जितने भी आ रहे हैं अटक रहे हैं और रफ्तार भी कम हो गई। समझ में आ गई बात। तो यूं समझना कि वो जो हैंडल है वो तो हो गए योग, और जो जाली है वो हो गई कषाय। तो ये कषायों की जाली जब तक अपने इस हैंडल में लगी हुई है तो वो सांप्रदायिक आश्रव होता है। जितनी भी हवा आई, जितनी भी धूल हवा के साथ आई, सारी की सारी वहीं रुक गई। ये अपने साथ होता है। जितने भी वो कार्बन वर्गणाएं आई, वो कार्बन वर्गणाएं आकर के यहाँ रुक जाती है, बंद हो जाता है, आश्रव के बाद बंधन हो जाता है। और अनंत भगवान के कि वो बीच की जाली नहीं है, वो सारे धूल के कण आए और यूं के यूं ही निकल गए बाहर। वो कार्बन वर्गणा आकर के सीधी की सीधी निकल गई। इसको बोलते हैं इर्यापथ आश्रव। बोलिए। आनंद भगवान के तो 4 घातीय कर्म का नाश हुआ है, इसलिए तो उनका आश्रव का फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, उसमें आश्रव का फर्क नहीं पड़ रहा। पूरे तो कर्म कर 4 रहे हैं घातीय कर्मों का नाश हुआ, इससे क्या प्रकट हुआ? इससे कानों के वीतरागता चतुष्ट आई, है ना। वीतरागता आई। वीतरागता माने राग द्वेष मोह का अभाव। तो राग द्वेष मोह के अभाव की वजह से ही तो फर्क नहीं पड़ रहा, और यहाँ राग द्वेष की वजह से ही तो फर्क पड़ रहा है, यही तो दिखा रहा है। ऐसा कह सकते कि हम लोगों ने जो कल भूल देखी थी, वो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व ही यही फिर उसके मतलब हाँ वो हाँ, वो उसके कारण है। क्योंकि राग द्वेष मोह और किस रूप में प्रवर्तेंगे? वो इन्हीं रूप में प्रवर्तित है ना। ये राग द्वेष मोह बोलो, या ये एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बोलो, ये सब एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। क्योंकि राग किस रूप में प्रवर्तेगा बताओ? जिससे ममत्व होगा वहां पे राग प्रवर्तित, उसके कर्तृत्व की भावना जाएगी। वहां कर्तृत्व अपना बराबर नहीं बैठेगा तो द्वेष होगा। तो मोह राग द्वेष ही तो है ना निकल करके आखिरकार। तो वास्तव में कौन सा आश्रव दुखदाई है? ये भी आश्रव तत्व संबंधी भूल में समझ। कर्मों का आना उसको मैंने दुखदाई समझा था, और सैद्धांतिक चर्चा चले तो वैसा कहा भी जाता है, क्योंकि व्यवहार से वैसा ही कथन चलता है, निमित्त निमित्तिक संबंध देख करके। लेकिन उस बारीकी तक नहीं पहुंचे, और सिर्फ कर्मों की वजह से, कर्मों की वजह से, कर्म आ रहे हैं इस वजह से मैं दुखी हूं, तो ये भी इसकी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। कर्म आ क्यों रहे हैं उसको नहीं देखता है। कुत्ते और शेर में क्या अंतर है मालूम? कि कुत्ते को लकड़ी मारोगे ना तो वो कुत्ता लकड़ी पर झपटेगा, ये हमने हमारी आंखों से देखा। कुत्ता उस लकड़ी पर झपटता है अगर आप लकड़ी मारोगे तो, और शेर को अगर लकड़ी मारी तो लकड़ी वकड़ी पे नहीं झपटता, वो लकड़ी मारने वाले को खत्म कर देता। समझ में आ रही है बात? तो अज्ञानी और ज्ञानी में कुत्ते और शेर वाला अंतर क्या? अज्ञानी किसको देखेगा? अज्ञानी पकड़ेगा उस कर्म को। कर्म ही दिख रहा है उसको, वो लकड़ी दिख रही है उसको। वो लकड़ी कौन चला रहा है? क्योंकि वो मोह राग द्वेष जो पीछे बैठे हुए हैं उनको तो देखता ही नहीं है, उसकी तरफ निगाह ही नहीं। मतलब गलती जो खुद की है, वो खुद की गलती उसको समझ में नहीं आ रही है। उसको यही नजर आ रहा है कि ये कर्मों ने मुझे दुख दिया, ये दूसरे द्रव्यों ने। पहली बात तो दूसरे द्रव्यों को सुख दुख का कारण समझता है, ये भी आश्रव तत्व संबंधी भूल है ना। उसके बाद फिर थोड़ा सा पढ़ लिख लेता है तो कर्मों पर आ जाता है, कर्म दुख के कारण, ये भी आश्रव तत्व संबंधी भूल। जबकि वास्तव में दुख का कारण कौन है? मोह राग द्वेष, ये विकारी भाव। देखो एक चीज कहता हूं, ये जो पांचों है ना, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन सबको संक्षेप में एक भूल कहो तो क्या कहो? ये अपने सुख संबंधी भूल है, अथवा दुख संबंधी भूल है। सुख संबंधी भूल वही दुख संबंधी भूल। तो भूल में तो ये दो ही तरह की भूलें हैं, जीव अजीव तत्व संबंधी और सुख दुख संबंधी। अभी पांचों देखेंगे अपन, पांचों में यही बात निकलने वाली है। सुख और दुख संबंधी भूल है। दुख का कारण कौन था? मोह राग द्वेष। माना किसको? कर्मों या आश्रव तत्व संबंधी। दुख का कारण कौन था? मोह राग द्वेष। उनको क्या माना? सुख का कारण। आया समझ में? उनको सुख का कारण मान लिया। देखो इसको थोड़ा सा अपन है ना क्रम भंग करके चलेंगे। क्रम भंग करके क्यों चलेंगे? आश्रव तत्व संबंधी भूल है ना। अभी मैंने आपको दो बातें कही। जो दुख का कारण था
उसको तो दुख का कारण नहीं माना, किसी और को मान लिया, ठीक है चलो, वो तो दूसरे को माना जो माना। अब जो दुख का कारण था उसको क्या माना फिर? उसको सुख का कारण मान लिया। अब संवर तत्व संबंधी भूल पढ़ लो, वही बात निकल के आएगी। क्या? राग द्वेष मोह ये दुख के कारण हैं, इनको सुख का कारण मान लिया। इसका अपोजिट कर दो, ज्ञान और वैराग्य सुख का कारण है, उसको दुख का कारण मान लिया। भाई नींबू को आंवला माना है तो आंवले को नींबू भी तो माना ही होगा। आया समझ? ऐसी बात है। तो जो आश्रव तत्व संबंधी भूल है वही संवर तत्व संबंधी भूल। और जो संवर तत्व संबंधी भूल है वो आश्रव तत्व संबंधी भूल है। क्यों? क्योंकि आश्रव दुखदाई था, उसको सुखदाई समझ बैठा, और संवर सुखदाई था, उसको दुखदाई समझ बैठा। आया समझ में? ये पंक्तियां बोली ना अभी आपने, मिलान करो। रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चेत। ठीक है ना? 2 लाइन नीचे देखो, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्टदान। सेम ही तो है, कोई अंतर है क्या दोनों? कोई फर्क नहीं है, एक ही भूल। राग आदि, राग द्वेष मोह अज्ञान, ये सब वास्तव में दुख देने वाले हैं। उनको तो उनका सेवन करते हुए चैन गिनता है, यानी कि सुख समझता है। दूसरी तरफ जो सुख देने वाले ज्ञान और वैराग्य थे, राग आदि दुखदायक थे तो वैराग्य अपने आप सुखदायक हुआ, लेकिन उनको कष्टदान समझता है। बोलिए। ये तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वहां भी तो आश्रव बंध होता है, वो कैसे हाँ, दुख का कारण वो कैसे दुख का कारण? यूं होता है क्या? तीर्थंकर प्रकृति भी दुख का कारण? देखो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या बात की थी कि कर्मों का आना कोई दुख का कारण है ही नहीं। तीर्थंकर प्रकृति छोड़ो, कोई प्रकृति का भी आना वो दुख का कारण नहीं है। उस प्रकृति के पीछे पड़े हुए जो मोह राग द्वेष हैं वो वास्तव में दुख के कारण। ठीक है ना? ये बात वास्तविक है। अब इसमें एक बात और जोड़ लो, जो आपने प्रश्न किया वो सिद्धांत की अपेक्षा की, है ना, कि भाई तीर्थंकर प्रकृति का आना दुख का कारण है क्या? कि हाँ है, 100%। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति आई, अगर पिछले भव में आ गई तो समझ लो 2 भव तो और बढ़ी गए, 2 भव तो और बढ़ गए ना। अगर उसी भव में मोक्ष नहीं जा रहा, उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं आना है, तो 2 भव और बाकी है अभी तो। ये निश्चित होगा, इस भव से मोक्ष नहीं जा सकता, तो उतनी देर का दुख और बढ़ा ना, व्याकुलता बढ़ी सो दुख बढ़ा ना। तो कोई भी कर्म अगर सैद्धांतिक दृष्टि से भी बात करो, व्यावहारिक कथन भी करें, तो भी हाँ, प्रत्येक आश्रव दुख का कारण, किसी भी कर्म का आश्रव दुख का कारण। और वास्तविक इसकी गहराई में जाकर के देखें तो कोई प्रकृति, अरे तीर्थंकर प्रकृति छोड़ो, 7वें नरक की आयु का बंधन भी दुख का कारण नहीं। क्यों? क्योंकि आश्रव से दुख होता ही नहीं है, मतलब कर्मों के आश्रव से। असली आश्रव तो ये है, राग द्वेष मोह। राग द्वेष मोह ये असली आश्रव है ना, इनकी वजह से वो आश्रव हो रहा है। तो असल में दुख के कारण ये राग द्वेष मोह है। ज्ञानी 7वें नरक में भी सुखी, और अज्ञानी 9वें ग्रवेक में भी दुखी। और तीर्थंकर तो वैसे ही संसार में रोक के रख रही है। तीर्थंकर जितने समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, तीर्थंकर बने वही उतने तो समय बात है ना, संसार में 2 भव तो रहेंगे। निश्चित हो गए ना उसके। और तत्भव में भी जाना हो तो उतनी देर निश्चित हो गई कि अब ये बिना उपदेश के तो नहीं जाने देंगे। आया समझ में? तो अंतःकृत केवल अंतर मुहूर्त में मोक्ष चले जाते, लेकिन इनको तो अभी उपदेश उपदेश देना ही पड़ेगा, भले थोड़े ही दिन क्यों ना दे। समझ में ही बात? देखो, बस है ना, बस, बस का एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट का कारण वो बस है या वो चलाने वाला जो शराबी ड्राइवर है वो है? बस थोड़ी ना एक्सीडेंट कर रही है। बस में क्या गया? कौन जाकर के ठुका? कि बस ठुकी। लेकिन बस ठुकी किससे, किसकी वजह से? तो कौन, किनका आश्रय हुआ, कौन से कर्म आए? कर्मों का क्या लेना, किसकी वजह से आए? शेर बनी है। शेर बनी है मतलब वो जैसी वृत्ति अपनी, वो लकड़ी मत पकड़ो, लकड़ी नहीं पकड़ना अपना को, उस आदमी को पकड़ो, उसका जो मूल कारण है उसको पकड़ो।
ऐसा। इन शॉर्ट ये सब भूल के बारे में, जैसे आश्रव, निर्जरा, मोक्ष, सब संवर के बारे में कह सकते हैं कि उसका उपाय नहीं करता है, शॉर्ट में ऐसा हाँ कह सकते हैं। बिल्कुल, है ना, वो एक ही चीज है, उपाय क्यों नहीं करता है? फिर घूम फिर के बात आ जाएगी, इसने सुख का कारण किसी और को समझ रखा है, दुख का कारण किसी और को समझ रखा है। जहां उपाय करना चाहिए वहां उपाय क्यों नहीं कर रहा? कि इसको सही उपाय लग ही नहीं रहा है वो। यही तो बात निकली। इसको ये उपाय उपाय लगता ही नहीं है। इसको ये लगता ही नहीं है कि मैं राग द्वेष मोह घटा लूं तो सुखी हो जाऊं, मैं राग द्वेष मोह का नाश कर दूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये लगता ही नहीं। यही तो आश्रव तत्व संबंधी भूल। आश्रव क्या है कि राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव, ये आश्रव, इनकी वजह से वास्तव में जीव दुखी होता है। लेकिन इस जीव ने क्या समझ रखा, इनमें कहाँ दुख है, दुख तो इसकी वजह से, दुख तो इस द्रव्य की वजह से, इसने दुखी कर रखा है मुझे। तो आया समझ कि मुझे दुखी किसने कर रखा है? ये घर वालों ने कर रखा। समझ में ही बात, कि ये पत्नी दुख का कारण है, या ये पति दुख का कारण है, या ये सासू दुख का कारण है, या ये बहू दुख का कारण है, या ये पति जो भी है, वो भाई बहन जो भी है, वो सब दुख का कारण। मैंने तो उनको समझ रखा, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया तो कि कर्म दुख का कारण है। लेकिन कभी ये नहीं समझता कि राग द्वेष मोह दुख का कारण। कि नहीं नहीं, हमको तो समझ में आ गया, हमने तो इतने वर्षों से पढ़ा है तो हमको तो समझ में आ गया कि राग द्वेष मोह दुख का कारण है। दुख का कारण अगर ये लगते होते तो इनमें प्रवृत्ति रुचि पूर्वक कैसे करता? घटाने की बात पर क्यों विचार नहीं करता? जहां इससे राग आदि घटाने की बात की जाए वहां क्यों बिफर पड़ता है? जैसे कल शाम को अपनी चर्चा चली थी, क्या कैसी चर्चा, कि जो धर्म से विरुद्ध हो उनका संग नहीं करना, उनका साथ छोड़ना, ऐसी रिश्तेदारी भी छोड़ना, ये सब बात चली ना। अब जिसको राग अच्छा लगता हो वो क्या कहेगा? ऐसा कोई होता है? गृहस्थी में बैठे हैं, संसार में बैठे हैं, सारे ही काम करने पड़े, उसको राग रुचता है, रुच रहा है ना राग। ये राग की प्रवृत्ति घटाता घटाता कहाँ है यहाँ? राग को भला मानता है कि नहीं नहीं भला तो नहीं है, घर वालों का राग तो बुरा ही है। लेकिन ये बताओ, वो मंदिर का राग, देव शास्त्र गुरु का राग है, वो भला है कि नहीं है? भला है? अरे पहले तो ये अन्य द्रव्य को दुख का कारण मानता था, ठीक है ना, वहां से छूट करके कर्मों के ऊपर आया, ये कर्म दुख का कारण है। अब उससे भी छूट के थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया माने थोड़ा शास्त्राभ्यासी हो गया, तो अब कहने लग गया नहीं नहीं राग द्वेष मोह दुख का कारण है। मोह राग रुष दुख की खान, मोह राग रुष दुख की खान, सबको याद है वो पंक्ति। अब वो याद तो है दिमाग में, लेकिन राग कौन सा बुरा? देखो, अपन पांच इंद्रिय के विषय भोग रूप में लगे रहते हैं, उन्हीं के प्रति राग चलता है, घर वालों के प्रति राग चलता है, और सब चीजों के प्रति हमको ये भी खाना और ये भी करना और वो भी करना, इसके प्रति राग करता रहता है। हैं? ये राग बुरा है, ये राग छोड़ना चाहिए। द्वेष तो बुरा है ही सही, लेकिन राग भी बुरा है। अब फिर इससे आगे बढ़ के जब उससे कहा जाए कि देव शास्त्र गुरु भला करेंगे या नहीं, देव शास्त्र गुरु के प्रति जो राग है उससे भला होता है या नहीं होता, तब फिर अरे नहीं नहीं वो राग तो अच्छा, वो राग तो अच्छा है, जिनेन्द्र देव के प्रति वाला राग तो अच्छा है। भैया राग तो कोई सा भी अच्छा नहीं है, ये पक्का समझ ले। देव शास्त्र गुरु के प्रति भी जो राग है, साधर्मी के प्रति भी जो राग है, वो भी भला नहीं है। अब कुछ लोग इसको क्या उल्टा ले जाते हैं, वो क्या कहते हैं कि हाँ देव शास्त्र गुरु का राग तो अच्छा नहीं है, घर वालों का तो अच्छा है ना, मतलब वो टोंट करता है, वो यूं सोचता है कि ये स्वच्छंदी होने की बात चल रही है। घर वालों का राग तो पहले ही बुरा बताया जा चुका है, उनको तो पहले ही बाहर निकाल दिया। अब और कौन सा राग बच रहा है? कि अब तो देव शास्त्र गुरु संबंधी राग बचता है, या साधर्मी के संबंध में राग बचता है। राग दुख का कारण है, शुभ राग दुख का कारण है, साधर्मी के प्रति जो एक राग का भाव है वो दुख का कारण है। इसका कोई उदाहरण बताओ फटाफट, भयंकर दुख का कारण। रक्षाबंधन की कथा वाले। रक्षाबंधन की कथा है, और नकुल सहदेव, रक्षाबंधन का तो है ही, नकुल सहदेव रह गए जरा से राग में, इतना सा राग वो दुख का कारण बन गया ना उनके। तीन तो मोक्ष चले गए,
युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। हल्का सा राग रह गया, एक हल्का सा, बोलो, हल्का सा। उनके बारे में हम जो ऐसा बोलते हैं तो इस एंगल से भी सोच सकते हैं कि उपशम श्रेणी चढ़ रहे थे वो, तो श्रेणी में तो कुछ उसमें नए परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब वो पूरे हाँ, अपने ध्यान में लगे हुए, तभी तो साधर्म्य का विकल्प आना तो दूर की बात है, वहां पे कुछ आया ही नहीं उनको। नहीं उसके बाद गिर के आया ना, गिर के हाँ, छठा गुण स्थान आया, वहां पे आया, वो ध्यान टूटा तभी तो आया। वापस वापस पुरुषार्थ नहीं कर पाए इस हिसाब से। हाँ, नहीं कर पाए वो कहाँ कर पाए, वो उस राग की वजह से अटक गए ना। और कौन, कोई मिथ्या दृष्टि नहीं थे, सम्यक दृष्टि थे। जरा सी देर की बात थी, मोक्ष में होता है अभी, जरा सी देर की बात थी, रह गया 33 लेकिन। की शिक्षा 33 होगी। सागर, 33 सागर तो वहां की, उसके बाद यहाँ भी तो आएंगे, कोई हाथों हाथ थोड़ा मोक्ष हो जाएगा। आया समझ? नकुल सहदेव ध्यान से निकले, फिर उनको ये हुआ कि मेरे भाइयों को आग के से भाइयों का तपन। नहीं, भाइयों का विकल्प नहीं था, भाइयों का नहीं था, साधर्मी, अरे ये साधर्मी हमारे डिग ना जाए, ये अपने ध्यान से न च्युत हो जाए, ऐसा भाव था। भाइयों वाला भाव होता तो पाप का भाव होता। मुनिराज क्या ये सोचेंगे हमारे भाई, मुनिराज को वो भाव नहीं था। मुनिराज तो साधर्मी पने का एक वात्सल्य जरा सा था, वो वात्सल्य उनको भारी पड़ गया। क्या? तो ध्यान से निकलने के बाद ही हुआ ना साधर्म के प्रति भी राग हाँ, उनको। हाँ, ध्यान में थोड़ी ना होगा, ध्यान में कहाँ ज्ञान है वहां जाना जाएगा। हाँ, ध्यान छूटा उनका, ध्यान बराबर बन नहीं पाया, बैठ नहीं पाया वैसा। इनका बैठ गया तीन का, तो ये चले गए मोक्ष, तो ये दो नहीं जा पाए। तो समझ में आ रही है बात, राग कितना खतरनाक। साधर्मी के प्रति या देवशास्त्र गुरु के प्रति भी जो राग हो, वो भी इतना खतरा पैदा कर देता है। दिख गया ना, बना इन्होंने दौलत राम जी ने, यह जय राग जय आग एक दहे सदय, न ताते समामृत से ये। चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद हाँ, बेही। वो तो आगे की चीज, अपने को तो अपनी और बात ग्रहण करने दे। ये चीज क्यों आग आग बोलते हो दहे, फिर बार बार कि ये प्रशस्त राग तो परंपरा से मोक्ष का कारण है? ये तो बहुत परंपरा से कहा ना, परंपरा से क्यों कहा, परंपरा का अर्थ समझते हैं, परंपरा से मोक्ष का कारण है, माने इसको भी छोड़ करके आगे बढ़ा जाए। भाई, आप रहते हो पहली मंजिल पर, है ना, तो ग्राउंड फ्लोर पर कोई व्यक्ति आया है, या आप ही आए आपके घर में, तो आप आपके कमरे में जाना चाहते हो, तो सीढ़ियां उस कमरे का कारण है कि नहीं है? वो सीढ़ियां उस कमरे का कारण है। तो अब जाके अगली सीढ़ियों पे बैठ जाओ आप, कि सीढ़ियां कब कमरे का कारण है? बैठे रहो, दिन भर ही बैठे रहो, कमरे में तो नहीं पहुंच पाओगे। जी, सीढ़ियां छोड़ करके ही जाओगे ना, तो सीढ़ियां वो परंपरा से कमरे का कारण, जैसे मतलब इस पाप छोड़ पाँव तो करके, रखना पड़ेगा, है? इसको अपना, इस सीढ़ी पर पाँव रखना पड़ेगा, मतलब इसको अपनाना पड़ेगा, ये चीज पाँव अपना रखे करके बिना नहीं छोड़ना भी जाएगा, ये पक्की बात, लेकिन पाँव रखे रखे तो भी नहीं जाएगा, पाँव छोड़ना रख के पड़ेगा। छोड़ना भी तो पड़ेगा ना। आपको कहीं के लिए बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, तो बस स्टैंड के बिना तो बस नहीं मिलेगी। अब वो बस स्टैंड पर जाओगे, और कि बस स्टैंड से बस मिलती है, बस स्टैंड से बस मिलती है, और जाके बैठ गए बस स्टैंड, बस आ भी गई और चली भी गई, और आप वहीं के वहीं बैठे रही। इनने तो कहा था बस स्टैंड से बस मिलती है, कह रहे बस स्टैंड भी आएगा और बस स्टैंड को समय पर छोड़ा भी जाए। समझ में आ रही बात? तो परंपरा से कारण ऐसा होता है। पाप छोड़कर उधर पुण्य में आया, शुभ भाव में आया, और फिर शुभ भाव छोड़ करके शुद्ध में जाता है, इस वजह से उसको इसका मोक्ष का परंपरा कारण कहते हैं, क्योंकि रास्ता यहीं से निकलेगा, वो घर से नहीं मिलेगी बस, बस तो आपके बस स्टैंड से ही मिलेगी। आपका मोहल्ले में गली में जो घर है, वहां बस नहीं आने वाली, बस स्टैंड पे ही जाना पड़ेगा, लेकिन बस स्टैंड को समय पर छोड़ना भी पड़ेगा। तो पाप से तो कभी रास्ता निकलेगा ही नहीं शुद्ध का, अशुभ से कभी शुद्ध सीधा नहीं होगा। पहले अशुभ छोड़ करके, जैसे घर छोड़ करके बस स्टैंड पहुंचे, ऐसे अशुभ छोड़ करके शुभ तक पहुंचे, लेकिन शुभ के चिपका रह जाऊं, उस शुभ का जो चिपका से, शुभ के जो चिपका रह जाता है, वो आश्रव तक तो संबंधी भूल है। समझ में ही बात, शुभ भाव से चिपका रह गया ना, ये परंपरा मोक्ष का कारण है, परंपरा मोक्ष का कारण, छोड़े ही नहीं उसको।
छोड़ करके आगे शुद्ध में जावे ही नहीं, तो फिर क्या कारण? ऐसा है। बोलिए। जय जिनेन्द्र, वो ये भी कहा जाता है ना, वो शपथ श्रेणी नहीं मान पाए थे, तो वो यही हाँ रीजन होता है कि वो हाँ, तो वात्सल्य क्यों रह नहीं गया। मान पाए? क्यों नहीं मान पाए? वही जो आप बता रहे हैं कि साधर्मी का जो मतलब वो वात्सल्य वो रह राग गया रहा ना, वो राग राग की। मौजूद था, राग बचा रह गया, इसलिए नहीं मान पाए। वो राग समाप्त नहीं कर पाए। शपथ श्रेणी क्या है? वो कर्मों का नाश, वो राग का नाश करने की विधि तो है, और क्या है? शपथ श्रेणी कोई अलग सी चीज है क्या? अलग से कुछ भी नहीं है। क्या करते हैं मुनिराज बताओ? शपथ श्रेणी के लिए क्या करते हैं और उपशम श्रेणी के लिए क्या करते हैं? ये कुछ भी नहीं करते। वो आत्मा में लीन होते हैं, उनको मतलब ही नहीं कि उपशम श्रेणी है कि शपथ श्रेणी है। और उनको ये तक नहीं दिखता कि अब ये कर्म जा रहा है, ये कर्म जा रहा है, ये कषाय समाप्त हो रही है, उनको उससे लेना देना ही नहीं। देखो, श्रेणिक है ना, श्रेणिक को जब राजगद्दी की बात चल रही थी तो उनके जो पिता थे, पिता ने विरोध किया। पिता ने क्या मतलब, दूसरे लोगों ने भी विरोध किया और उनके भी दिमाग में कुछ चल रहा था ऐसा कि इसको नहीं देनी राजगद्दी, लेकिन क्या करें, योग्य तो यही है। तो कुछ लोगों ने ऐसा उपाय बताया कि इन सब राजकुमारी को परीक्षा लो। तो परीक्षा के लिए क्या करा कि इन सबको लड्डू दिए जाए और कि ये लड्डू तुमको खाने हैं, ठीक है ना। और उनके सबके पीछे लगा दिए कुत्ते। अब वो कुत्ते पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अब तो बहुत से जो भाई थे वो तो, और क्या कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, तो वो तो वहां पे घबरा के भाग गए, छोड़ दिया, कुछ भी कर दिया। और श्रेणिक ने क्या किया कि श्रेणिक ने दो चार लड्डू उछाल दिए और फिर अपने लड्डू खाने लगे। समझ में आ रही बात? वो उछाल दिए तो अब पीछे नहीं पड़ेंगे, वो उनको खाने में रुक जाएंगे, ये इनका खाते। अब वो कुत्तों की तरफ देख रहे हैं क्या? जब खुद खा रहे हैं तब कुत्तों की तरफ देख रहे हैं क्या? क्यों देखना उनकी तरफ? ये कुत्ते यही मस्त हो जाएंगे, ये यही बैठे रह जाएंगे, अपन अपना काम कर लो। तो ऐसी विधि हो। अपना ध्यान किए खिर जावे, उन कर्मनि का हरना क्या रे। तो हम इसे निजी अपनी जैसे लाइफ में कैसे फॉलो करें, मतलब आत्मा की तरफ ही ध्यान दें और कर्म और किसी और की तरफ ध्यान ना दें। हम कैसे फॉलो करें, जैसे आपने जो स्टोरी बताई ना इसको श्रेणिक की। हम वो लड्डू कैसे खाएं? हाँ हाँ। तो ये तो सीधी सी बात है, वो राग की प्रवृत्ति अपने को घटानी पड़ेगी। आया समझ में? यहाँ यही तो कह रहे हैं, असल में सबसे भारी भूल तो वही है कि उस राग को हम बुरा मानते ही नहीं है। ये बताओ, एक मैं बताऊं कैसे नहीं मानते हैं बुरा? किसी से कह के देख लो कि ये भोजन वोजन करना सब पाप का भाग हो, खाना खाने में ही पाप हो गया। हम कौन सा पाप कर रहे हैं? क्या बोलते हैं लोग, हम कौन सा पाप कर रहे हैं? वो पाप का अर्थ ही किसी की हत्या, चोरी, लूटपाट, डकैती इत्यादि, इसको पाप समझते हैं। उसको कभी लगता ही नहीं है कि ये जो शुभ या अशुभ भाव है, ये सारे के सारे पाप का कारण है। ये उसको कभी महसूस ही नहीं होता। किसको लगता है बताओ? खाना खाते हुए कह दो कि ये पाप का भाव है, पाप का काम, कोई मानेगा कि नहीं? हाँ, अशुद्ध भोजन करना और जो अभक्ष्य अभक्ष्य भक्षण करना तो पाप का काम, शुद्ध भोजन करना तो अच्छा है ना। हाँ? शुद्ध भोजन करना पाप है कि नहीं? ये पुण्य है क्या है? नहीं, वो भी पाप ही है, बस औषधि समान भोजन को ग्रहण करो, मतलब एक ये है। शुद्ध भोजन करना पुण्य है या पाप है? सर, ना तो छोड़ना पुण्य है ना खाना पाप है, मतलब इस तरफ ध्यान ही नहीं लगाना है, मतलब ये सीखे हैं सब, है ना? हाँ, छोड़ना लेकिन एक पुण्य है। औषधि समझ के, मतलब जो सीखा है उसमें यही कि जब भी भोजन करो कि औषधि समझ के औषधि। नहीं, नहीं तो औषधि समझ के ग्रहण करूंगा तब तो पुण्य है। भूख नहीं, असहनीय मजबूरी है का ही कारण है। देखो, शुद्ध भोजन भोजन करो मात्र वो का तो पाप भाव, ही है। हाँ। भोजन मात्र का भाव पाप भाव ही है। शुद्ध भोजन का भाव भी, शोध का भोजन करने का भाव है ना, वो भी पाप का ही भाव है। अब उसके अंदर ये विचार चलता है कि अरे देखो, भोजन बिना काम तो चल नहीं रहा है, ये पाप तो हमारे जीवन में हो ही रहा है, तो इसको कैसे न कैसे अपन लिमिट में लाएं, कैसे न कैसे उस पाप को थोड़ा घटाएं, जीवों का घात कम से कम हो, हमारे राग की प्रवृत्ति कम बढ़े। उस अपेक्षा फिर वो थोड़ा शोध का भोजन का, शुद्ध भोजन का विकल्प आता है। तो वहां भोजन का विकल्प तो पाप का कारण, और उसके साथ में जो ये भाव आया कि जीवों का घात कम से कम हो,
जीव ये शुभ का नहीं मरे या हम उनको बचाने का जो भाव आया, वहां उसके साथ में वो शुभ भाव इस तरह से चल पड़ा। हम्म, अब यहाँ इससे आगे की बात है, वो शुभ भाव तो भला है ना, नहीं वो भी नहीं है। क्रोध के भोजन का भाव भी भला नहीं, पुण्य तो नहीं है, पाप है ये समझ गए, और उसके साथ में जो शुभ भाव की वजह से पुण्य बन रहा है वो भी समझ गए, लेकिन वो भाव भी भला नहीं। और आगे बढ़ के कहूं, ये जो अपन चर्चा कर रहे हैं ये भी वास्तव में सुख का कारण नहीं। अधिकांश को क्या लगता है, अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है? अपन जो शुभ क्रियाएं करते हैं, शुभ भाव करते हैं, उसमें क्या लगता है, आज के आनंद की जय। हाँ बोलते बहुत से लोग करते हैं ना, आज तो स्वाध्याय में बहुत मजा आया, आज तो चर्चा में बहुत मजा आया। ये जो मजा लग रहा है ना, हैं, राग ये हो गया। मजा वास्तव में ये शुभ भाव में भला मानने की भाव। हाँ देखो विकल्पात्मक उसको ऐसा तो होगा क्या कि अच्छी चर्चा है और ये धार्मिक चर्चा चलती रहे, ये स्वाध्याय आदि का क्रम चलता रहे, ये ऐसा चलेगा तो सही। क्यों चलेगा? क्योंकि इससे आगे वो रास्ता खुलता है, इससे ही आगे वो रास्ता खुलता है। जैसे बस स्टैंड से बस मिली, ऐसे ही आत्मा की चर्चा पूर्वक ही आत्मा का स्वभाव पकड़ में आता है। आत्म स्वरूप को समझने के लिए वो सब चर्चा भी जरूरी है, लेकिन ये समझ के चलना कि ये विकल्प भी है, तो विकल्प ही, निर्विकल्पता तो नहीं है। निर्विकल्पता का आनंद तो इसमें भी नहीं, इन शुभ भावों में भी निर्विकल्पता का आनंद तो नहीं। आया समझ? भूल कहाँ है? भूल यह है कि राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव प्रकट में दुख देने वाले हैं, पर ये जीव इन्हीं का सेवन करता हुआ अपने को सुखी मान। और क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? क्या बोलते हैं? सब बढ़िया चल रहा है। सुबह से शाम तक हम तो 3-4 बार स्वाध्याय कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। सुख है, सुख में है, आनंद में है। ये यहाँ जो आनंद लगा, ये इसकी भूल है। व्यवहार से ऐसा कह देता है, उसकी मना नहीं है। लोक व्यवहार में तो ऐसे ही कहा जाएगा। आपस में आप फोन पर बात करोगे तो यही तो पूछोगे, कैसे हो, क्या है? हाँ बढ़िया है या बढ़िया नहीं है, जो भी दशा होगी बाहर की, उस हिसाब से ही कथन चलता है। लेकिन बात यह है कि इस राग में भला मानना, अपन ने वो पंक्ति देखी थी ना जयमाला में, पिछला पाठ जो देखा था जयमाला का, राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व का। राग भाव में सुख मानना, जिन मत में मिथ्यात्व का। धर्म मानना बोलो चाहे सुख मानना बोलो, एक ही बात है, क्योंकि धर्म सुख का कारण है। तो राग भाव को भला समझा ना, इसमें सुख समझा। असल में तो क्या है, अपनी आदत ऐसी हो गई कि वो पुण्य के उदय में अपन थोड़ा सा गर्रा जाते हैं, आराम से प्रमादी हो जाते हैं। हाँ सुख है, बिल्कुल आनंद है तो सही, क्या दिक्कत है? वो थोड़ी सी जो मंद कषाय का बहाव है ना, उस मंद कषाय को हमने सुख मान दिया। वो मंद कषाय वास्तव में सुख नहीं है। जैसे वो भाड़ की अग्नि हो, भाड़ की अथवा वो जंगल की आग हो, वो तो जलाती, और वो अगरबत्ती के ऊपर की वो टिपकी जो जल रही है है? वो नहीं जलाती। हाँ इसमें तो अच्छा है, अच्छा। ये राग भाव में, शुभ राग में भी आनंद मालूम कैसा है? जैसे पहले 105 डिग्री का बुखार था, उस टाइम तो इसको क्या लग रहा था, मरा मरा मरा। पूछने जाओ हालत तो, अरे मुझसे तो अब नहीं रहा जा रहा, मेरे से तो सहन नहीं हो रहा है, और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अब वो बुखार कम होकर के 101 पर आ गया अगले दिन। तो वहां जाके पूछो तो क्या बोलते, हाँ आज तो ठीक हूँ, बढ़िया, आज तो बढ़िया हूँ। जबकि अभी भी 101 है, अभी पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन क्या बोलता है, अब बढ़िया। तो ये शुभ राग को जो बढ़िया कहा, ये असल में उस बुखार की पहचान नहीं। अच्छा अब इसमें एक कंडीशन सोचो, 105 का तो देख ही लिया था उसने असर, 101 में आकर के उसको अच्छा लगने लग गया, और अब आकर के उसने कहा कि अब क्या जरूरत है दवाइयों की, हटाओ, अब क्या करना। वो छोड़ देता है उसकी दवा, उसका जो इलाज चल रहा है वो छोड़ देता है। अब क्या हो, वो जो 101 इसको अच्छा लगने लग गया, तो अब क्या होगा, अब टाइफाइड बनेगा इसको। आया समझ में? तो ये जो शुभ राग का 101 डिग्री का बुखार, वो अशुभ से, अशुभ 105 डिग्री का अशुभ भाव जो थे, वो उनमें तो दुख लगने लग ही गया था, है ना?
लेकिन शुभ राग जो 101 डिग्री का बुखार था वो अच्छा लगने लग गया, तो अब ये मिथ्यात्व का टाइफाइड इसको होना ही, ये टाइफाइड हो गया इसको, मिथ्यात्व। टाइफाइड ऐसे ही बनता है ना, तो बुखार बढ़ता ही जाए, वो घटे ही नहीं, समाप्त ही नहीं हो, बार बार आ रहा है, उसको ही तो बोलते हैं टाइफाइड। तो क्या हुआ, राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव प्रकट में दुख को देने वाले, प्रकट में राग आदि प्रकट जे दुख दे, प्रकट, प्रकट कहाँ दे रहे हैं, हमको तो प्रकट दुख ही नहीं लग रहा, यही तो भूल है तुमको, इसमें प्रकट दुख नहीं लग रहा। हाँ? प्रकट, प्रकट बुखार है, उसको बुखार नहीं समझ। बोलो, राग आकुलता है या नहीं, जितना राग उतनी आकुलता है या नहीं। टोडरमल जी ने कितना बढ़िया समझाया था, देखा था ना अपन। आकुलता इज इक्वल टू दुख, इच्छा इज इक्वल टू आकुलता इज इक्वल टू दुख, जितनी इच्छा उतनी आकुलता उतना दुख, ज्यादा इच्छा ज्यादा आकुलता ज्यादा दुख, कम इच्छा कम आकुलता कम दुख, इच्छा का अभाव आकुलता का अभाव दुख का अभाव। इच्छा की जगह राग द्वेष लगा दो, तीव्र राग तीव्र आकुलता तीव्र दुख, मंद राग मंद आकुलता सुख है। क्या होगा, जब तीव्र राग इज इक्वल टू तीव्र आकुलता इज इक्वल टू तीव्र दुख कहा, तो मंद राग इज इक्वल टू मंद आकुलता इज इक्वल टू सुख है, मंद दुख है ना। तीव्र दुख था या मंद दुख हो गया, दुखी रहेगा ना, लेकिन सुख कहां से आया, राग का अभाव इज इक्वल टू आकुलता का अभाव इज इक्वल टू दुख का अभाव इज इक्वल टू सुख, वहां बैठेगा सुख। और हमने उस मंद राग में शुभ भाव में मंद आकुलता को सुख समझ लिया, ये आश्रव तत्व संबंधी आया समझ में, तो बंध के लिए है वहां। लेकिन बात वैसी है, पुरुषा सिद्धि उपाय में है ना, ये नांशेन तु राग तेन अंशेन अस्य बंधनम भवति, जितने जितने अंश में राग है उतने उतने अंश में इसके बंध, बंध बोलो कि दुख बोलो एक ही बात है, ऐसा समझना। तो राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव प्रकट में दुख के देने वाले हैं, प्रकट में, पर ये जीव इन्हीं का सेवन करता हुआ अपने को सुखी मानता। कौन कहेगा कि ये माँ अपने बच्चे को पुचकार रही है, ये वास्तव में इसका सुख नहीं, दुख का कारण है, ये बुरा है। अरे उसको पाप कौन कहेगा बताओ, माँ अपने बच्चे का ख्याल रख रही है, उसका ध्यान रख रही है, प्यार कर रही है उससे, ये पाप का कारण हो गया भैया, राग मात्र पाप का कारण है ना? राग मात्र दुख का कारण है, तुमने पाप छोड़ दो, दुख का कारण है, ये समझो भाई। प्रेमी प्रेमिका का प्रेम तो आपको वो पाप दिखता है, और माँ और बच्चे का प्रेम वो क्या पुण्य हो गया है? समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं, है राग ही, राग के ही तो रूप है अलग अलग, तो राग के रूप है, तो जब वो खोटा है तो ये भला कैसे हो सकता है, राग तो राग है, अशुभ राग भी राग ही है, शुभ राग भी राग ही। हाँ इतना जरूर है, धूप और छाया का अंतर अपन देखते हैं, मंजिल पे तो दोनों ही नहीं पहुंचे, तो इसलिए वो शुभ राग भी बुरा है, दुख का कारण है, ये समझना। और एक चीज चेतावनी पहले समझ लेना, शुभ राग को जब दुख का कारण कहा जाए, बुरा कहा जाए, तो ये मत समझ लेना कि शुभ राग छोड़ के अशुभ में जाना, वो तो बात ही विपरीत होगी। शुभ को छोड़ करके अशुभ में जाने की तो प्रेरणा है ही नहीं, उसको तो पहले ही घर से निकाल दिया ना, उसे तो पहले ही घर से निकाल दिया। समझ में आ रही है बात, ऐसा है। तो वो जो शुभ राग है, वो शुभ राग भी वास्तव में दुख को देने वाला है। नकुल सहदेव का इतना स्पष्ट उदाहरण, शुभ राग से कितना बड़ा भारी दुख उठाना पड़ा। और बताओ कि अनंत सुख की प्राप्ति नहीं हुई, ये नुकसान हुआ। और क्या नुकसान हुआ कि अरे जो सुख अभी था, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप सुख, वो भी गया। अनंत सुख तो नहीं मिला जो नहीं मिला, लेकिन अभी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव का आनंद था, और अब वहां स्वर्ग में उस सर्वार सिद्धि में मात्र एक कषाय चौकड़ी का अभाव,
माने पहले तीन कषाय चौकड़ी का अभाव था, अब तीन कषाय चौकड़ी का उदय है। आया समझ में? पहले सिर्फ एक कषाय चौकड़ी संज्वलन जितना उदय था उतना मात्र हल्का सा एक दुख था, बाकी तो आनंद ही आनंद था। अब सिर्फ वो अनंतानुबंधी का अभाव है, बाकी तीन का उदय चला। क्या हुआ भला? समझ में आई बात? अच्छा, ये तो उस राग के फल में हुआ, ये तो आगे की बात। तत्काल की बात करो, तत्काल में क्या था कि तत्काल भी आकुलता ही थी। वो तीन और इन दो में क्या अंतर था कि वो तीन उस समय भी आनंद में थे और ये दो को वो चिंता आ गई, अरे ये डिग नहीं जाए, आकुलता आ गई, दुख आ गया। तो ये राग प्रकट दुख का देने वाला, प्रकट दुख का देने। आया समझ में? प्रकट दुख का देने वाला समझे कि नहीं समझे? हमको लगता ही नहीं है कि ये प्रकट दुख देने वाला। प्रकट दुख बताओ कैसा है? बच्चा स्कूल गया है, स्कूल से 2 बजे आ जाता है, 2:15 ये अभी तक कैसे नहीं आया, 2:30 और कहाँ अटक गया? कुछ अनहोनी तो नहीं होगी, बस का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? आजकल बहुत होता है, कोई पकड़ के तो नहीं ले गया, कुछ तबीयत तो नहीं खराब हो गई, क्या चक्कर पड़ गया? बोलो, ये सारे विकल्प किस वजह से? और जबकि बच्चा घर के नीचे दुकान पे खड़ा खड़ा कुछ कुछ सामान लेने खड़ा है, बस वो घर में घुसा नहीं है और इसके दिमाग में कितनी कितनी कल्पना और कितने विकल्प खड़े हो। यह राग आग दहे सदा। आया समझ में? वो उसकी जलन इसलिए महसूस नहीं होती कि उस राग की पूर्ति होती जाती, जब उसकी पूर्ति नहीं होती ना तब वो राग की जलन मालूम पड़ती। वो 2 बजे तक आपके सामने आ जाए तो आपको ठीक लगता है, लेकिन 2 से 2:15 2:30 तो आपके मन में आकुलता चालू हो जाती। ये बताओ, वो आकुलता तो उस राग की वजह से थी सही ना, वो थी सही। तो राग आग दहे सदा, जिस समय आपके उस राग का भोग कर रहे, मतलब वो राग की पूर्ति बाहर में हो रही है, उस समय भी आकुलता तो निरंतर उतनी ही विद्यमान है, निरंतर। तो चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो, वो सारा का सारा राग दुखदायक। क्या है वो पंक्ति लिखी ना बाबूजी? शुभ हो अथवा अशुभ कामना आकुलता की पोरी, सदगुरु बार बार समझाते राग बंध की डोरी। बहुत बढ़िया है वो इसमें नहीं है, चैतन्य वाटिका के अंदर नहीं है। वो वाली जाने कैसे छूट गई वो छपने से। उसके अंदर बढ़िया उदाहरण है, जैसे हाथी ईख घास को एक में एक कर खाता है, स्वाद कहाँ मीठे फीके का सबको साथ चबाता है, वो सब है उसके अंदर। वो चीज रह गई, अलग जगह उपलब्ध है। फिर तो राग बंध की डोरी है, राग है सो बंधन है ही सही, राग है सो दुख है ही सही। इसलिए कर्मों का आना ये कोई दुख का कारण नहीं, बल्कि कर्म जिस वजह से आ रहे हैं वो राग द्वेष मोह, वो दुख का इसके मूल कारण। उनको दुख समझता नहीं है, उनको करता हुआ कभी ये विचार ही नहीं करता कि मेरे ये जो राग के भाव हैं ये मुझे दुखदाई होंगे या ये वर्तमान में दुख दे रहे हैं। वर्तमान में ये भाव मुझे दुखी कर रहा है, ये महसूस कहाँ होता है इसको? विचार में ही नहीं लाता, स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि ये जो मुझे मेरा बच्चे से राग है, मुझे मेरे घर वालों से राग है, ये राग मुझे दुख का कारण है, ये कहाँ महसूस? ये जो मुझे देव शास्त्र गुरु के प्रति राग है, ये राग भी मुझे दुख का कारण है, ये कहाँ महसूस होता? ये उसको स्वीकार ही नहीं होता। ये इसकी आश्रव तत्व संबंधी भूल। आया समझ? आप सोच रहे होंगे ये पंक्तियां तो पढ़ी नहीं, यही पंक्तियां पढ़ी है सारी अपन, जो भी चर्चा करी है वो सब यही पंक्तियां करी। राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव प्रकट में दुख को देने वाले हैं, पर ये जीव इन्हीं का सेवन करता हुआ अपने को सुखी मानता, तिन ही को सेवत गिनत चेत। कहता है कि शुभ राग तो सुखकर है, उससे तो पुण्य बंद होगा, स्वर्गाधिक सुख मिलेंगे, पर ये नहीं सोचता कि जो बंध का कारण है वो सुख का कारण कैसे। अच्छा, इसमें 3-4 बातें हैं। शुभ राग तो सुखकर है, क्यों है सुखकर? क्यों है सुखकर? क्योंकि उससे पुण्य बंद होगा, तो उससे क्या होगा कि उससे स्वर्ग आदि सुख मिलेंगे। अब यहाँ इसकी देखो, और बताओ कौन कौन सी भूल जुड़ गई? बंध तत्व संबंधी भूल भी आ गई।
कैसे आ गई वो मैं आपसे पूछूंगा कल, जब अपन बंध तत्व संबंधी भूल पढ़े, कल के अगली कक्षा में, तब मैं पूछूंगा बंध तत्व की भूल क्या थी। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार, यही थी ना। माने शुभ और अशुभ बंध के फल में जो कुछ भी मिलता है, जैसे अनुकूलता मिली तो वहां पे रति करता है, भला समझता है, अच्छा लगता है इसको। और अशुभ बंध के फल में जो प्रतिकूलता मिली वहां पे अरति करता। तो शुभ के फल में स्वर्ग मिलेगा, ये बात वापस इससे जोड़ लो, उससे तो पुण्य बंद होगा, स्वर्ग आदि सुख मिलेगा। तो स्वर्ग आदि सुख मिलेगा, स्वर्ग आदि में सुख मानना, पुण्य के फल में सुख मानना, ये बंध तत्व संबंधी भूल हुई कि नहीं हुई। और ये किस वजह से, कि ये आश्रव की वजह से, मतलब ये राग आदि उसके कारण है, तो यहाँ आश्रव तत्व संबंधी भूल भी होगी। इसको अपोजिट कर दो तो निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी भूल हो गई। मैंने कहा ना सब एक ही है। मोक्ष तत्व संबंधी भूल क्या है, शिव रूप निराकुलता न जोए। मोक्ष की जो निराकुलता, उस निराकुलता को सुख नहीं समझता, निराकुलता की पहचान नहीं है। ये स्वर्ग में सुख समझा, यानी कि मोक्ष में सुख नहीं समझा। समझ में ही बात। वहां क्या प्रश्न करता है फिर वो, कि भाई शुभ राग को भी आप ऐसा बता रहे हो, इसको भी बंध का कारण बता रहे हो, तो फिर क्या पाप करेंगे। चलो छोड़ो फिर तो ये सारा पूजा पाठ वगैरह छोड़ के पाप में लगो। क्यों, क्योंकि इससे भी दुख है और इससे भी दुख है। अरे तीसरा रास्ता है ना, लेकिन तीसरा रास्ता भी तो है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है ना ऐसा एक चुटकुला था सब। आप गाड़ी चला रहे हो या गाड़ी चलाना सीख रहे हो, ये पूछा गया किसी महिला से, वहां आरटीओ में गई ना वो लाइसेंस बनवाने, तो उससे सवाल पूछा गया, आप गाड़ी चला रहे हो, एक तरफ तो है बूढ़ा व्यक्ति जो बिल्कुल मरने जैसा है, और दूसरी तरफ है वो छोटा सा बच्चा 3-4 साल का, आप किसको मारोगे। हैं? बोलो दोनों में से किसको मारोगे। अरे ब्रेक मारोगे क्या समझ में, भाई ब्रेक मारो, ना बूढ़े को मारना ना बच्चे को मारना। समझ में आ रही बात। तो तीसरा रास्ता है ना, तीसरी दशा है ना, जरूरी है कि गाड़ी चले ही सही, हम ब्रेक लगाएंगे। तो पुण्य नहीं करना, पुण्य भी बेकार है, पुण्य भी बेकार है, चलो पाप करें। अरे पाप क्यों करें, दोनों ही छोड़ो ना। तीसरी दशा है ना शुद्ध भाव की, वो उपाय करो। वो चीज नहीं सूझती इसको, तो नहीं मिलेगा लाइसेंस में है, समझ लो। क्योंकि वो कह देते हैं कि ये तो मरने ही वाला है, इसी को मार दूं, फिर मैं इस तरफ ले जाऊं गाड़ी। कह रहे देवी वो ब्रेक दबा, तो उन दोनों को क्यों मारती है तू, ऐसा कहा जाएगा उससे। समझ में आ रही है बात। चलिए समय तो हो गया अपना, है ना, इसको और देखेंगे अपन। आश्रव तत्व संबंधी भूल ये असल में एक ही है। देखो यूं मत समझना इस पे अटक रहे, सारी चीजें साथ में क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि एक जगह की भूल निकली तो सारी भूल निकलेगी। क्या कहा, शुभ राग तो सुख कर है, उससे तो पुण्य बंद होगा, स्वर्गाधिक सुख मिलेगा। पर ये नहीं सोचता कि जो बंध का कारण है वो सुख का कारण कैसे होगा। और पहली ढाल में तो साफ साफ दिखा है स्वर्ग में सुख है ही का। स्वर्ग सुखों की चर्चा भी आई थी ना पहली ढाल में, 6 ढाला पढ़ी है सबने। तो पहली ढाल में जो स्वर्ग की चर्चा ही, वहां क्या दिखा है, वहां दुखी होता रहता है, दूसरे को देख देख के दुखी होता है। भवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। सुख दिखाए कि दुख दिखाए, ये जब दुख ही दुख है, तो वो दुखों में तुझे सुख कहाँ मिलेगा। ये भैंसों में से पाड़ा ढूंढ लो, ये 1000 भैंस है, इनमें से एक आध पाड़ा तो होगा है कि पाड़ा मिलने वाला नहीं है इनमें से। आया समझ में, ऐसी बात है। चलिए तो इसको आगे कल अगली कक्षा में फिर और कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे अपन बंध तत्व संबंधी भूल। वैसे सब साथ ही चल रही है ये, इनको एक साथ पढ़ना, ये होमवर्क है आपके लिए। ये सारी पढ़ करके और इनको आपस में जोड़ने की कोशिश करना। ये आपस में अगर जोड़ने में आप सफल हो गए तो समझ लो कि विकल्पात्मक युद्ध तो जीत गया। क्या मतलब, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनका स्वरूप विकल्पों में तो समझ में आ गया, अब तो श्रद्धा करनी बाकी रहेगी। चलिए
आपने कुछ क्वेश्चंस बताए थे ना, एक बार रिपीट कीजिएगा। कौन सा? नेक्स्ट टाइम करके आने के लिए बोला था, बंद आश्रम के बारे में कुछ। पिछली कक्षा में? अभी अभी तो मैंने ये कहा कि इनको आपस में मिलान करके देखना। हाँ हाँ, वो बंध तत्व में वो कैसे घटित हुआ, आश्रव का कैसे घटित हुआ, वो तो खैर कर ही लिया अपन ने, चर्चा चर्चा में हो गई वो बात। बाकी और विचार कीजिएगा, बंध में आश्रव कैसे घटित हो रहा है, बंध तत्व की भूल में निर्जरा तत्व कैसे घटित उसकी भूल कैसे घटित हो रही है, मोक्ष तत्व की भूल कैसे घटित हो रही है, संवर में आश्रव बंध कैसे घटित हो रहा है, ये आपस में आप मतलब सबको जोड़ करके देखिएगा तो वो समझ में आएगा। ये असल में गलती क्या करते हैं अपन इन चीजों को पढ़ने में, इनको हम अलग अलग चीज ही समझते हैं, इनको सब अलग अलग ही समझते हैं, इन भूलों को अलग अलग समझते हैं। और ज्यादातर जगह सिखाया भी ऐसे ही जाता है कि बोलो ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है या बंध तत्व संबंधी। अरे भैया वो एक ही है सारी की सारी। समझने के लिए अपन उनको एक वर्गीकरण करके अलग अलग समझाते हैं। दौलत राम जी ने नाम दिया क्या कहीं पे? दौलत राम जी ने तो सीधे सीधे अग्रहित मिथ्यात्व कहा है इसको। तो अग्रहित मिथ्यात्व कैसा होता है तो वो बता दी, उसमें वो सब घटित कर दी। कोई अलग अलग नहीं है ये, समझने के लिए, क्योंकि अपन 7 अलग अलग नाम जानते हैं तो सातों के संबंध में अलग अलग इसकी भूल कैसी चलती है वो देखते हैं। वास्तव में जो एक तत्व संबंधी भूल है वो सातों तत्व संबंधी भूल है, वही मिथ्यात्व है, ये समझना चाहिए। हम वो आपस में शरीर घटित करके देखना। शरीर और जीव को ही मानते हैं, तो वहां पे अगर एक मिथ्यात्व ऐसा कहते हैं तो उतना ही नहीं है, व्यापक है ये। हाँ व्यापक है, सिर्फ शरीर और जीव जितना ही थोड़े ना अग्रहित मिथ्यात्व। ये बताओ उस निगोदिया को अपना कौन सा भाव बुरा लगा आज तक? वो निगोदिया अपने किसी भाव को बुरा समझ ही नहीं रहा। ये उसकी आश्रव तत्व संबंधी भूल है। करेंगे इस पर और चर्चा करेंगे अपन अगली कक्षा में। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत